Hi guys, welcome to VN coaching classes. घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। सो गाइस, अब हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो ये वाला वीडियो देखने से पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये बचे हुए चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। हम सूफ़ी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे कि सूफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया था भक्ति के मामले में। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफ़ी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई। क्योंकि मुग़ल इंडिया में आके बस गए। अब मुग़ल बसने लगे तो जो सूफ़ी लोग थे उनको भी रास्ता मिल गया इंडिया में आने का, और दिल्ली सल्तनत पे ही मुग़लों का शासन था। इस वजह से यह प्रक्रिया उस समय और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। चिश्ती सिलसिला बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है इसमें औलिया होते हैं ना, उनकी एक बहुत लंबी परंपरा है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये बहुत फेमस दरगाह है। दिल्ली की, पंजाब की और दिल्ली की एक और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, और इवन गुलमर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज की जी भी। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड साइन में दिया है खानकाह। ठीक है, खानकाह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। खानकाह क्या होता है? सूफ़ी संस्था जहाँ सूफ़ी संत अक्सर रहते भी है। ठीक है, जैसे अगर हिंदू धर्म में देखें तो जो संत लोग होते हैं अपना परिवार छोड़ के एक संस्था में या फिर एक जगह या फिर एक मंदिर में रहना शुरू करते हैं। ऐसे ही जो खानकाह होती है वो एक सूफ़ी संस्था होती है, और इसमें सूफ़ी संत आकर रहते हैं। सूफ़ी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जैसे हिंदू धर्म में कथा बहुत फेमस है ना, कि कथा होती है वहाँ चले जाओ, ऐसे करके ये लोग बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, चाहे वो शाही घराने के लोग हो चाहे वो आम लोग हो, सब लोग वहाँ आते थे और अपनी जो प्रॉब्लम्स है दुनियादारी की उससे वो निजात पाते थे। चर्चा का मेन विषय होता था अध्यात्म। ठीक है, और अक्सर लोग ये मानते थे कि जो सूफ़ी औलिया होते हैं उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जिससे आम लोगों को बीमारी और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाता है। सूफ़ी संत की दरगाह, ठीक है, जैसे काफ़ी सारी दरगाहें बहुत फेमस हैं जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ठीक है, मालिक, प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी के महान सूफ़ी शायर, ईरान के तो रहने वाले थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। और फ़ारसी में काव्य रचना है। यहाँ पे एक लाइन दी रखी है यहाँ पे, तो उसका मीन क्या निकल रहा है? वो बोलते हैं कि मैं ईसाइयों के चर्च में गया, मंदिरों में गया, यहाँ तक कि मैं मक्का के काबा में भी गया। मैंने दार्शनिकों से भी पूछा, वह मुझे कहीं नहीं मिला। कौन? ईश्वर, प्रभु, मालिक, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 8 के प्रीवियस पार्ट में भी, मतलब चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में भी, कि भक्ति शाखा भक्ति आंदोलन क्या बोलते थे कि ईश्वर आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, आप उनको मन में देखो, मिल जाएंगे। यही बात यहाँ पे जलालुद्दीन रूमी ने बोली है कि वो मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, पर ईश्वर कहीं नहीं मिले। उन्होंने अपने मन में झांक के देखा तो ईश्वर मिल गए। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, ये वाला चैप्टर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, स्टार्ट हो गया था 8वीं शताब्दी से। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ और धीरे 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 करके वो 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में पहुंच गया।
इस टाइम तक इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथी, सिद्धों, योगियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया। ठीक है, जैसे भाई किसी ने किसी का कोई उपदेश सुन लिया, किसी की कोई बात सुन ली, उस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सब मानते थे कि भाई कहीं से भी कुछ भी अच्छा मिल रहा है उसको ग्रहण कर लो। और इसी के साथ साथ नए नए नगर बस रहे थे, लोग अपने लिए नए नए काम ढूंढ रहे थे। तो क्या होता था कि जैसे शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर हैं, ये लोग अपने लिए काम ढूंढते थे, काम करते थे और इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, बाद में उसको स्प्रेड आउट कर देते थे। ऐसे तो धर्म का प्रचार होता है। और साइड में नोट में देखिए कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी, बहुत फेमस रहे ये भी। तो इनकी एक अलग ही भक्ति धारा थी, ये नाचते गाते हुए देखे जाते थे और इनकी जो भक्ति थी वो श्री राधा कृष्ण के प्रति थी। ठीक है, और इन्होंने भक्ति भाव निष्काम कि मतलब बदले में कुछ भी इच्छा ना रखना, सिर्फ भक्ति करना इनका उपदेश था। ये रही इमेज। और इनको चैतन्य महाप्रभु भी बोला जाता था। भक्ति के प्रचार के लिए काफ़ी लोग, काफ़ी कवि और संत भी सामने आ गए, अलग अलग धर्म के, जैसे कबीर, गुरु नानक जी, अन्य संत आ गए, तुलसीदास, सूरदास, ऐसे ऐसे करके उन्होंने नई नई विश्वास लाने की कोशिश की। तुलसीदास ने भगवान को राम के रूप में पूजा और उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। और सूरदास, ये भी बहुत फेमस नेम है, सूरदास ने ईश्वर की भक्ति श्री कृष्ण रूप में की। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी। और इन्होंने अपनी भक्ति श्री कृष्ण के नाम पर समर्पित की है। फिर असंख्य शंकर देव 15वीं शताब्दी में, ठीक है, इन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में असमिया भाषा में इन्होंने कविताएं और नाटक भी लिखे। उन्होंने ही नामघर, इम्पोर्टेंट, नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चलती रही। नामघर कविता पाठ और प्रार्थना इन द सेंस मंदिर। फिर इसी परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते दादू दयाल, बहुत फेमस, संत रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हो गए। संत रविदास की गंगा से रिलेटेड उस उक्ति में गंगा वर्ड यूज़ किया गया है, बहुत फेमस है। आंसर कमेंट बॉक्स में, वो उक्ति कौन सी है, ठीक है। मीराबाई महाराणा प्रताप की ताई भी लगती थी, मतलब जो राणा उदय सिंह जी थे, महाराणा प्रताप के फादर, उनके बड़े भाई की वाइफ थी मीराबाई, ठीक है। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ, मतलब महाराणा प्रताप की फैमिली में हुआ। और मीराबाई संत रविदास की शिष्या बन गई, क्योंकि और उस समय इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, बहुत आलोचना की जाती थी मीरा जी की, क्योंकि वो संत रविदास की शिष्या बन गई थी, जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। अस्पृश्य जाति की उस टाइम ये धारणा थी, यदि उस जाति के इंसान को किसी ने छू लिया तो अछूत माना जाएगा, अपवित्र माना जाएगा। वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और श्री कृष्ण को वो पति रूप में पूजती थी। उन्होंने कई गीतों की रचना की, वे गीत गाती थी, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह वो श्री कृष्ण की भक्ति में घूमती रहती थी। तो उनके जो ये गीत थे राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इवन एक शो आया था महाराणा प्रताप सोनी पे, उसमें भी मीरा माता का, मतलब मीरा माता बोलते थे महाराणा प्रताप मीराबाई को, उनका चरित्र दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा विवरण है उसमें, ठीक है। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गुजराती में है तो गुजरात साइड की लैंग्वेज में, राजस्थान में है तो राजस्थानी लैंग्वेज में, ठीक है। लोकल लेवल की जो लैंग्वेज थी उनमें उन्होंने रचनाएं की। और इन गीतों में सर्वाधिक निर्धन
वंचित समुदाय मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं होता था, और महिलाएं गीत गाती है ना, उनकी ज़्यादा भूमिका है। जैसे महिलाएं भाई कीर्तन है, उसमें भजन वगैरह गाते हैं ना, ये वो है। ये मीरा जी के द्वारा रचा गया है एक गीत, ठीक है। ये इन्होंने राजस्थानी में लिखा है, देख लेना इसको। और आप पढ़ते हैं कबीर को। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे और इनके अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। बनारस में पालन पोषण हुआ था और जुलाहा, मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। कबीर के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये एक बिन ब्याही माँ के पुत्र थे, तो लोक लिहाज से इनकी माँ ने इनको त्याग दिया था, मतलब नदी के किनारे छोड़ दिया था। तो फिर जो नीरू और नीमा नाम के जुलाहे थे ना मुसलमान, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इस वजह से कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों माने जाते हैं। और इनका जब निर्माण हुआ तो हिंदू और मुस्लिम्स में ये होने लगा कि इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। हिंदू बोलते थे कि जलाएंगे, मुसलमान बोलते थे दफनाएंगे। तो मतलब ये कहा जाता है कि अचानक से कुछ आकाशवाणी हुई, पता नहीं क्या बिजली कड़की, और ये बोला, आकाशवाणी हुई थी जहाँ तक है, कहा कि ये चादर हटाओ। उसमें से चादर हटाई तो कबीर का शरीर नहीं मिला, उसमें फूल पड़े हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि फूल आपस में बांट लिए उन लोगों ने, कुछ फूलों को तो दफना दिया और कुछ फूलों को जला दिया। ऐसे करके कबीर के बारे में बोला जाता है। कबीर के बारे में जानकारियाँ उनकी साखियों और पदों के विचार संग्रह से मिलती है, ठीक, जिनके बारे में बताया जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इसमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। इनकी रचनाओं में, मतलब इन्होंने खुद तो रचना नहीं की थी क्योंकि ये खुद इतने पढ़े हुए नहीं थे कि उस चीज़ को लिख सके। तो ये बोला जाता है कि इनके जो शिष्य थे, वो शिष्य इनके शब्द सुन के या फिर जो भी ये बोलते थे उनको लिख लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके कबीर की 3 रचनाएं मानी जाती है, साखी, सबद और रामायणी। जैसे हमने अभी ऊपर मीराबाई के बारे में पढ़ा कि मीराबाई की रचनाएं कैसी थी, ऐसे यहाँ पे कबीर की एक रचना का अंश ले रखा है, इसको देख लेना। और कबीर के दोहे तो सबको मालूम है ही कितने फेमस है। कबीर के उपदेश चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके जो आडंबर वगैरह होते थे, उनकी सभी चीज़ों को इसमें आलोचना रूप में इन्होंने बोला। और कबीर की रचनाएं, कबीर की काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। जैसे दोहे पढ़े हैं ना, वो दोहे तो जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझ लेते थे उन्होंने, बट कभी कभी ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ की है कि आम इंसान समझ नहीं पाता था। और पिछले चैप्टर में मैंने आपको निर्गुण और सगुण स्वरूप बताया था कि 2 रूपों में मोस्टली माना गया है ईश्वर को। तो इन्होंने निर्गुण रूप माना, निराकार परमेश्वर में विश्वास रखा और बोला कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष या फिर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं बाबू गुरु नानक जी पे। गुरु नानक जी के बारे में जानकारी हमें कबीर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मिलती है। इनकी जन्म और निर्वाण समय ये दे रखा है। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लिया था गुरु नानक देव जी ने, और करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले इन्होंने कई यात्राएं की। और कुछ टाइम पहले करतारपुर कॉरिडोर भी खोला गया था हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, ठीक है, और उसी के अंतर्गत उनके शब्दों को या फिर भजनों को गाया जाता था। लंगर की शुरुआत भी गुरु नानक देव जी ने की, और इस लंगर की क्या स्पेशलिटी होती थी, इसमें न लिंग, न धर्म, न जाति, किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होता था। सब आते थे और प्रेम पूर्वक खाना खाते थे। इवन आज भी गुरुद्वारे में ये लंगर चलते हैं। और उस टाइम में, गुरु नानक जी के टाइम में, जिस जगह ये धार्मिक कार्य करने थे उस जगह को बोला जाता था धर्मशाल, जिसको आज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। अपने निर्माण से पहले बाबा गुरु नानक जी ने अपने उत्तराधिकारी को चुन लिया। नाम तो था लहण, बट उनका नाम क्या पड़ गया, गुरु अंगद देव, क्योंकि गुरु अंगद देव को गुरु नानक देव जी का ही अंग या फिर अंश माना जाता था। गुरु अंगद देव जी ने नानक की रचनाओं का संग्रह किया, ठीक है, और वो संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद जी के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी, और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया 1604 में। इस संग्रह में याद रखना, शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों और संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई, ठीक है। और 1707 में इस वृद्ध संग्रह को गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया, और आज इस संग्रह को पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी के उत्तराधिकारियों में व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें गृहस्थ लोग ज़्यादा हो, ठीक है। फिर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है, इसके आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में ही विकसित होने लगा, ठीक है। और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित, मतलब बोल सकता था कि हाँ ये एक खतरा है उसके राज्य के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तो 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ। मतलब जो सिर्फ एक धर्म के नाम पे लोग इकट्ठे हुए थे, अब वो लोग राजनीति में भी आ गए थे, ठीक है। इवन ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ नाम के एक सिख समुदाय की रचना की, और वो एक राजनीतिक सत्ता बन गई। और अपने आंदोलनों को चलाने के लिए गुरु नानक देव जी या फिर गुरु नानक देव जी के विचारों का सिख आंदोलनों पर पूरा अच्छा सा प्रभाव था। एक ईश्वर की प्रार्थना पे जोर दिया, और किसी भी लिंग, भेद या जाति के नाम पे इन्होंने कोई भी भेद नहीं किया। सिख धर्म में नाम, दान और स्नान की इम्पोर्टेंस है। नाम से मतलब सही उपासना, दान मतलब दूसरों का भला करना, और स्नान का मतलब आचार विचार, जो कि आज नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के नाम से विख्यात है। और इन्हीं विचारों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। और इन्हीं सुधारों के साथ साथ हम भी देख लेते हैं कि भाई दुनिया के और हिस्सों में भी क्या चल रहा था। दुनिया के और हिस्सों में भी धर्म सुधार आंदोलन ही चल रहे थे, और जिसका श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। 16वीं सदी के समय यूरोप में भी, ठीक है, ये सब ही हुआ। कई चेंजेस हुए ईसाई धर्म में, और इन चेंजेस को लाने वाले मेन थे मार्टिन लूथर। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन के जो कैथोलिक चर्च थे
बहुत चीज़ें ऐसे कर रहे थे जो बाइबल की शिक्षाओं के अगेंस्ट थे, ठीक है। उन्होंने जो लैटिन भाषा होती है उसको यूज़ करने से मना किया, मतलब मना नहीं किया, उसके मुकाबले बोला है कि आम लोगों की भाषा, क्योंकि आम लोग आराम से समझ पाएंगे उस चीज़ को, उस भाषा में उनके लैंग्वेज को सपोर्ट किया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और उस टाइम एक प्रथा प्रचलित थी दंडमोचन की। दंडमोचन मतलब आपने कोई भी पाप कर्म किए हैं तो चर्च में दान दे दीजिए और आपके पाप कर्मों को क्षमा मिल जाएगी, ठीक है। इस चीज़ के फुल्ली अगेंस्ट थे मार्टिन लूथर। तो अपने जो छापखाने हैं ना, छापखाने इन द प्रिंटिंग प्रोसेस, उनकी यूज़ बढ़ते हुए जा रहे थे। तो इससे ये हेल्प मिली कि उनकी जो रचनाएं थी या फिर जो उनका आचार विचार थे, इसकी हेल्प से जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंच रहे थे, ठीक है। और ये मार्टिन लूथर की बुक का ही एक अंश है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट गाइस, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू।